नमस्कार, मैं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं हमारे साथ है प्रमोद प्रजापति, जो इनके घर पे गए थे। वो जो वीडियो भी चल रहा है आपने देखे होंगे और मैटर भी आप लोग को समझ में आ रहा होगा, तो वही मैटर पे हम आ रहे हैं। मैटर दरअसल ये है कि इन्होंने बेंगलुरु में रह के और पैसा जो भी कमाते थे तो अपना पत्नी के देते थे, अपना पत्नी के देते थे। पत्नी ने इनकी ज़मीन जो ली है वो अपने पिता के नाम से ले ली है और उस गुस्से में इनके माता पिता और इनके भवा और भाई घर से निकाल दिया है। और जब ये घर से गए अपने पत्नी के पास तो पत्नी ने भी घर से निकाल दिया है। अब ये न रह गए घर के ना घाट के। अब बाकी जानकारी इनसे ही लेते हैं। प्रजापति, आप ये बताइए, मतलब क्या, कब से कहानी है, कैसे चला? 2022 से लड़ाई चल रहा है। 2000 में शादी कब हुआ था? शायद 2011 में शादी हुआ था। 2011 में शादी हुआ था और 2022 में, नहीं, 11 साल सही रहने के बाद चला। तो ये बिगड़ा मामला कहाँ से? 2022 से लड़ाई चल रहा है, शुरू होने लगा। जब घर आने लगा उसके बाद लड़ाई चालू कर दिया, मेरे घर पर रहने नहीं दिया। लड़ाई शुरू कहाँ से हुआ, मतलब ये बात बिगड़ी कहाँ से? आपने आवेदन जो दिए हुए हैं, आवेदन में लिखे हैं कि हम अपने बहन के शादी में जो पैसा दिया ससुराल में, मतलब बहन के शादी में घर में पैसा नहीं दे करके ससुराल में पैसा दिए ज़मीन के लिए, इसलिए घर वाले नाराज हो गए। और पत्नी के आपके लालच आ गया या अफेयर है या क्या है वो तो आप बताएंगे, हम देखने नहीं गए थे। उसके वजह से, क्योंकि वो ज़मीन अभी महंगा हो गई। पहले आपने सस्ता खरीदे थे, अभी मतलब रांची पटना हाईवे पे आ गया है तो ज़मीन शायद 80 लाख का करीब हो गया है। तो उसमें आपके पत्नी के लालच आ गया है, उसमें ऐसे वो मतलब आपके पिता के नाम से, आपके ससुर के नाम से करा ले। क्या कहानी है, पूरा विस्तार से बताइए। घर में जो अच्छा रहे थे उसके बाद मेरे बोला मैं अलग साथ में नहीं रहूँगा, हम अलग रहूँगा। मेरे पत्नी बोला कि तुमको माँ बाप ऐसा चोरी करता है, चावल चुरा लेता है, दाल चुरा लेता है, तो मैं इसकी वजह से अलग दे दिया। पंचायत लगाए, उसके बाद एक रूम दिया। मेरे पत्नी बोलता है एक रूम में मैं रहूँगा नहीं, मेरे आधा घर चाहिए। मैंने आधा घर नहीं देगा, अभी जब तक मम्मी पापा बच रहा है तब पूरा घर नहीं देगा, एक रूम में कष्ट करो। उसके बाद कष्ट किया, 1 महीना कष्ट किया। उसके बाद लड़ाई पीछे में चलने लगा। उसके बाद पीछे गया, मेरे ऊपर फ़ोन आया कि मैं नहीं रहूँगा, तुम नहीं जहाँ रहोगा वहाँ लेके चलो, जब नहीं ले जाओगे तो मैं घर पे तुम्हारे मर जाऊँगा। उसके सास पुतों में इसको ने लड़ाई किया, घर पे बंद करके माँ बाप ने मारा है। उसके बाहर ले गए थे? हाँ, बाहर ले गए थे, बम्बई ले गए। इसको मैं फ़ोन करके बुलाया कि तू अपना मम्मी ही चले जाओ। मम्मी 2 महीने रहा। उसके बाद मैं बम्बई से रिटर्न आके इसको वापस ले गया। उसके बाद मम्मी पापा इसको बंद करके कमरा। बाहर में कितने दिन रखे? बाहर में बम्बई में 2 साल रखे, 2 साल सूरत में रखे, 2 साल 4 साल रखे, 4 साल रखे। उसके बाद 1 साल मम्मी ही रहा, 5 साल रहा। उसके बाद पैसा हो गया, उसके बाद ज़मीन खरीद लिया। पैसा होने के बाद ज़मीन खरीद के उसके बाद मेरे फ़ोन ने किया कि मैं ज़मीन खरीदने जा रहा हूँ। उसके बाद घर भी बना लिया। उसके बाद कॉल करता कि पूजा में आना पड़ेगा, कि मैं क्या पूजा, उसको मैं रिपोर्ट लेने लगे, पूजा में नहीं बताया। उसके पूजा क्या चीज़ का था? घर का पूजा था, घर जो बनाया था उसका पूजा था। अच्छा, जिस घर में हम लोग गए थे वही घर था? घर में पूजा था। है जब नहीं पैसा देता तू अपने पास पैसा रखो, मेरे घर नहीं आना, मेरे को छोड़ दो, मैं रह लूँगा। उसके बाद ठीक है। उसके बाद 2 साल से ये छोड़ दिया, मैं घर पर जाना नहीं गया। मैं उसके बाद बाहर में रहना शुरू कर दिया। मैं इधर भटक के काम कर रहा हूँ, टेंशन से मैं खाना पीना नहीं हो रहा है। मैं 10 दिन रहता हूँ, दूसरे घर में आते हूँ, चले जाते हूँ। बाहर में कितने दिन रहे? बाहर में बचपन से मैं 8 साल से रह रहे हैं। 8 साल से नौकरी कर रहे हो? 8 साल नौकरी कर रहे हैं। उस टाइम पगार मेरा पेमेंट था 80 रुपये पेमेंट था। 80 रुपये महीने का? 80 रुपये पेमेंट, 12 घंटे के पेमेंट था। अभी मेरा पेमेंट 10,000 रुपया खिला पिला के 12 घंटे के है। 12 घंटे का? जी, बेंगलुरु में। तो अभी जो आपने नारायणी शक्ति के पास ने आवेदन दिए हैं, आवेदन का हिसाब से आपने जो लिखे हैं कि मतलब आपके पत्नी का अफेयर है, उसके आप विस्तार से बताइए कि मतलब क्या अफेयर था, कहाँ पे आपने देखे, क्या चल रहा है? मैं अपना घर पे देखा खुद में, पलंग पर दोनों देवर और बीवी ने सोए हुए थे। किसका देवर? आपके भाई? नहीं, बहन का देवर था, इसका मामा का लड़की था। मेरा बहन की लड़की नहीं थी। देवर को समझ में आना चाहिए, आपकी बहन की देवर? मेरा बहन की देवर नहीं थे, इसका मामा का लड़की थी। अच्छा, इसका मामा के लड़की देवर था। वो गौना में आया था, अथी में जोगदिया में आया था। यानी मैं कहीं ना कहीं मुश्किल से अगर देखा जाए तो आपके साड़ू हुई हूँ। मैं साड़ू हो गया है, साड़ू हो गया। मैं देखा पकड़ा गया, मैं उससे फिर भी मैं हल्ला नहीं किया। मैंने क्यों, मेरे गांव का इज्जत है, मैं अपना हल्ला नहीं कर इज्जत अपना, फिर भी मैं इसको रख लिया। मैंने चलो कोई हल्ला करने से कोई फायदा नहीं, दोबारा शादी करने से कोई फायदा नहीं है। जो इसको मैं छोड़ने का रहता तो उसी टाइम मैं छोड़ देता। फिर भी मैं रखा कि जो ये गलती करता है भगवानों के माफ़ करता है, फिर भी हमसे ये दुश्मनी कर लिया है। बता, तुमको रखूँगा ना, जहाँ कमाएगा बंगलौर दिल्ली उसके तुम्हारे ऊपर मरवा दूंगा। मेरे थाना पुलिस से डर नहीं है। तो मतलब थाना पुलिस से भी वो ज़्यादा मतलब ताकतवर है? ताकतवर। बड़ा बाबू इसको बुलाया, फिर भी नहीं आया।
बड़ा बाबू, अच्छा मतलब मंडे वाले दिन हम लोग मंडे दिन बड़ा बाबू बुलाया, फिर भी ये नहीं है। मैं उसके गेट पे मैं खड़ा था कि अब ससुर जी आएगा, उसका इंतजार कर रहे हैं। 12 घंटा उसका इंतजार, मैं 8 बजे से लेकर 8 बजे तक रात को मैं खड़ा रहा, फिर भी नहीं आया। मतलब मैं नहीं आऊँगा, मैं कोर्ट से लड़ूंगा। मैं कोर्ट के कागज़ मांग रहा है, कोर्ट के कागज़ मैं दूंगा। लेकिन बड़ा बाबू को सामने आपके पत्नी ने बोली थी हाँ, कि हम अपने ससुर को और इनके ससुर के, यानी वो अपने पिता को और ससुर को, अपने सास को, अपने माता को, दोनों को, मैंने चारों को मैं लेके आऊंगी। टाइम उसी ने दी थी। हाँ। क्योंकि हम लोग टाइम पे नहीं माना था, क्योंकि आज जो भी होगा आज फैसला करके जाएंगे। तो फिर उस दिन क्या मतलब, उसके बाद अगर मंडे वाला टाइम था तो मंडे को नहीं पहुंचे तो आपने क्या फोन किए थे आप नारायणी शक्ति को? मंडे के आने के इसको डेट दिया था, बड़ा बाबू नहीं आया। फिर भी मैडम के पास फ़ोन किया, बोला ठीक मैं बड़ा बाबू से बात करता हूँ। बड़ा बाबू से बात किया, बोला कोई मटेरियल दोनों पार्टी नहीं आया है। मेरा भाई ने रोक लगा दिया कि मैं 2 महीने का टाइम लेता हूँ, उसके बाद मैं आऊँगा। मैडम से बात हुआ था, छोटा भाई ने बात किया। आपके छोटा भाई ने बोला 2 महीने का टाइम लिया? हाँ, टाइम लिया। तो फिर उसके बाद मैंने ठीक है कोई बात टाइम लेते, मैं कितना बार बाहर से मैं आते जाते रहूँगा, किराया भाड़ा बर्बाद दूर से लगता है, मैं नहीं आ पाऊँगा। इसी वजह से मैं छोड़ दिया, नहीं आया अगला पार्टी। तो मैं क्या करूँ, मेरा गलती नहीं है। आपकी गलती नहीं है? नहीं गलती। मैं अगर इस मतलब मान लीजिए कि आपको वो घर में वो आपकी पत्नी नहीं घुसने देती है, आपके माता पिता भी अपने घर में घुस रहे थे, आप क्या करेंगे? अब क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करें। जहाँ हम बाहर में रहेंगे, इधर रहेंगे, घर पे भी नहीं आएंगे, नहीं ससुराल आएंगे या नहीं अपना मायके में रहूँगा। जिधर मेरे को मर्जी होगा उधर मैं रहूँगा। जब इधर उधर रहबे करेंगे तो फिर लड़ काहे लड़ रहे हैं? लड़ रहे मेरे घर हमको चाहिए, हिस्सा चाहिए, नहीं दे रहा तो हम जबरदस्ती क्या करेंगे। मैं जबरदस्ती नहीं दे रहा है, उसकी वजह से मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ। घर पे जमीन कितना है? घर पर जमीन मेरा बिल्कुल भी 10 कट्ठा जमीन बिक गया है, 1 बीघा जमीन बच रहा है। 1 बीघा बच रहा है? जी। 1 बीघा में आप 2 भाई हैं? 1 बीघा में 2 भाई है, तो उसमें बोला कि जब तक बचूंगा तब तक हिस्सा नहीं दूंगा मैं। वो आपके भाई बोल रहा है? मम्मी बोला। अच्छा, मम्मी बोला? मैंने ठीक है कोई बात नहीं बोली तो ठीक बोल रही है, ठीक बोला क्योंकि वो मैं भी मतलब मैं भी अगर काउंसलिंग करूंगा तो मैं भी यही कहूंगा कि माता पिता के जीते जी वो जमीन आप लोग को नहीं है। हम बोला ठीक नहीं देखो, भी चलाऊंगा, मैं अपना पैर पर खड़ा हूँगा। जब मरेगा तो हमको आधा जमीन बांट देना, उसमें मैं अच्छा से रहूँगा बाहर में। जब तक मरना तो मेरे को जमीन देना, और नहीं भी देगा तो मेरे को खाली। आपका पत्नी और आपकी है, बच्चे आपके साइड में रहने के लिए तैयार हैं? मेरा लड़की भी नहीं रहने के लिए तैयार है। नाना नानी लड़की क्या करती है? बोलता है कि नहीं रहूँगा, जिन्हें मम्मी जाएगा उधर मैं जाऊँगा। लड़की से आपकी बात बढ़िया से होती है? बात नहीं होता, मेरे लड़की भी बात नहीं होती है। लड़की आपके बात मतलब क्या करती है? गाली से बात करती फ़ोन पर। फोन पे वैसे अगर मिले थे, मिलने के बाद मिलने भी बोलता तुम्हारा कोई नहीं, मेरा पापा नहीं है, मेरा पापा मर गया है, ऐसे बोलती है जी। दोस्तों करीब करीब ये जो बात बोल रहे हैं सही है, क्योंकि मैं धरातल पे गया था, इसकी लड़की से भी मैं मिला था, तो लड़की वाकई में हम लोग के सामने, जब मीडिया के आपने देखिएगा लाइव बिहार 24 पे जो न्यूज़ चल रहा है वो इनके घर का ही है। क्योंकि मैं मतलब बैक कैमरा से ले रहा था उस दिन, मैं लोगों नहीं था इसलिए मैं दिखाई नहीं दिया, वहाँ के लोग दिखाई दे रहे हैं। लेकिन वाकई में इनकी पत्नी और बेटी जो है, आपने देख रहे होंगे कि बेटी भी मतलब किस तरह से गाली से बात कर रही है, किस तरह से एक ऐसा शब्द के प्रयोग कर दी कि खुद नारायणी शक्ति की टीम मतलब शर्मसार हो गई। महिला पुलिस थी वो भी शर्मसार हो गई, क्योंकि क्या कितना बदतमीज लड़की है। कुछ ऐसा शब्द बोल दी थी मतलब अपने पिता के बारे में, तो वो मैं उस पर नहीं कहूँगा। लेकिन दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, इनका मतलब थोड़ा सा इस पर नज़र डाल के और कमेंट जरूर करिएगा, इनको इंसाफ दिलाने का काम करिए। तब तक के लिए